अब अपने जाति का नेता किसे मानते हैं और देश में प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? हम लोग तो मुकेश सहनी के मानते हैं। और देश में प्रधानमंत्री किसे उस चाहते पर चर्चा अगला कमान बताएंगे क्या करेंगे हैं? आला कमान मतलब मुकेश सहनी बताएंगे, वही उसी रास्ते हम लोग चलेंगे। ये हम लोग मुकेश सहनी को वोट देने के लिए हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और एक ही मुकेश सहनी ऐसा है कि जो हम लोग का निषाद समाज को जगाए हैं, तो इन्हीं का हम लोग चुने हुए हैं सर, उन्हीं का वोट देंगे हम लोग मुकेश सहनी को मानते हैं। और प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे मोदी जी, अगर हम लोग का आरक्षण दे देगा तो मोदी जी को प्रधानमंत्री में चुनेंगे। आरक्षण देंगे तब? हाँ, और नहीं देगा तो नीतीश कुमार के चुनेंगे। जी, हम लोग मुकेश सहनी को वोट देंगे क्योंकि सहनी समाज के लिए जो है वो लड़ते हैं। उस सहनी समाज के मुकेश जी जो है अधिकार हक दिलाना चाहते हैं, इसीलिए सर हम लोग मुकेश सहनी को ही वोट देंगे और मुकेश सहनी को ही नेता मानते हैं सर। हम लोग मुकेश सहनी को मानते हैं नेता। वो जहाँ जाएंगे हम जो आरक्षण जो उनको मांग है वो दे देंगे। खैर नीतीश कुमार देवे चाहे नरेंद्र मोदी देवे, तो मुकेश सहनी को जो आरक्षण दे देंगे तो हम लोग। आरक्षण में क्या मांग है? आरक्षण में मांग है सहनी समाज को जो आरक्षण चाहिए। जो लड़का फड़का बहुत है पढ़ लिख के कोई नौकरी तोकरी नहीं मिल रहा है, तो मुकेश सहनी समाज के लिए लड़ते हैं। हम लोग नेता मान लिए मुकेश सहनी को। इस बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना है तो सहनी समुदाय को आरक्षण देना होगा। अगर वो आरक्षण नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री का सपना इस बार उनका टूटना तय है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के बोचहा विधानसभा के करणपुर दक्षिणी पंचायत के करणपुर गांव में। 2024 में लोकसभा चुनाव है। देश की जनता अभी से ही तैयारी में है नेताओं के साथ, जो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने जातीय जनगणना कराई है। उस जातीय जनगणना में सभी जाति को अलग अलग संख्या दर्शाया गया है। सभी जाति के अलग अलग नेता भी हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ सहनी बहुल क्षेत्र है, यहाँ सहनी समाज की संख्या अधिक है। सांसद भी सहनी समाज से आते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं और ये अपने समाज के नेता किसे मानते हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? श्री नारायण सहनी। श्री नारायण सहनी जी, देश में मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव है जी। इसमें प्रधानमंत्री के रूप में एक नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार भी दौड़ में हैं और एक जातीय जनगणना की बात भी सामने आई है। जो जातीय जनगणना में सभी जाति की संख्या को सरकार ने अलग अलग दिखाया है। तो अब अपने जाति का नेता किसे मानते हैं और देश में प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? हम लोग तो मुकेश सहनी के मानते हैं। और देश में प्रधानमंत्री किसे उस चाहते पर चर्चा अगला कमान बताएंगे क्या करेंगे। हैं? आला कमान मतलब मुकेश सहनी बताएंगे, वही उसी रास्ते हम लोग चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सौदागर सहनी। सौदागर सहनी जी, आप प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं और आपके जाति समाज के सबसे बड़े नेता कौन? वही मुकेश सहनी। मुकेश सहनी है। कैप्टन जयनारायण निषाद इस मतलब सहनी समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। देश में इकलौते नेता, पूरे देश में सहनी समाज के इकलौते नेता थे। आज उनके पुत्र अजय निषाद सांसद भी हैं और मुकेश सहनी हैं। हरि सहनी जी विधानसभा में, विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं भाजपा की ओर से। मदन सहनी जी भी मंत्री रह चुके हैं। इधर मुकेश सहनी जी हैं। इसमें मुकेश सहनी को ही नेता क्यों मानते हैं? वही मुकेश सहनी के नेता मानते हैं संसद में। आप किसे देश में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और अपने समाज के नेता किसे मानते हैं? हम मुकेश सहनी के मानते हैं। और देश में प्रधानमंत्री के रूप में अगला जो है ना, जो अपना कार्यक्रम करेंगे तो कहेंगे। क्या नाम हुआ? राम बालक सहनी। राम बालक सहनी जी, आप प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं और अपने समाज के नेता आप किसे मानते हैं? ये हम लोग मुकेश सहनी को वोट देने के लिए हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। और एक ही मुकेश सहनी ऐसा है कि जो हम लोग का निषाद समाज को जगाए हैं, तो इन्हीं का हम लोग चुने हुए हैं सर,
उन्हीं का वोट देंगे हम लोग। सहनी समाज के कई नेता हैं। हरी सहनी जी अभी विधान परिषद में भाजपा उनको विरोधी दल का नेता बनाया है। मदन सहनी भी मंत्री रह चुके हैं। अजय निषाद आपके सांसद हैं। वो है, सब है, लेकिन वो आने वाला समय में वो होगा सर। लेकिन अभी मुकेश सहनी का हम लोग ही वोट देंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं सहनी समाज से। महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट भी डालती हैं। उन लोगों से भी पूछते हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चाहते हैं और सहनी समाज के नेता किसे मानते हैं? हम लोग मुकेश सहनी को मानते हैं। अब प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे मोदी जी अगर हम लोग का आरक्षण दे देगा तो मोदी जी को प्रधानमंत्री में चुनेंगे। आरक्षण देंगे तब? हाँ, और नहीं देगा तो नीतीश कुमार के चुनेंगे। क्या नाम हो आपका? हम मुकेश सहनी की देंगे। मुकेश सहनी के देंगे। अब प्रधानमंत्री किसे चाहेंगे? राहुल गांधी के या नरेंद्र मोदी के? हाँ, राहुल गांधी के या नरेंद्र मोदी। दोनों में किसको? मुकेश सहनी। आप आइए। किसे जो है सहनी समाज का नेता मानते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में? मुकेश सहनी के। अब प्रधानमंत्री के रूप में क्या कहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मुकेश सहनी करेगा सही होएगा। क्या की नाम है? मंजू देवी। मंजू देवी। तो आप सहनी समाज के नेता किनको मान रहे हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में किसे देखना चाहते हैं? मुकेश सहनी के मानते हैं। आप प्रधानमंत्री के रूप में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हमारा नाम जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सर राम बालक सहनी। जी जी। घर मझौली पड़ता है जी। हम लोग मुकेश सहनी को वोट देंगे क्योंकि सहनी समाज के लिए जो है वो लड़ते हैं। वो सहनी समाज के मुकेश जी जो है अधिकार हक दिलाना चाहते हैं। इसीलिए सर हम लोग मुकेश सहनी को ही वोट देंगे और मुकेश सहनी को ही नेता मानते हैं सर। और प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के लिए जो है जो सर नरेंद्र मोदी जी जो है जो पिछले बार जो है जो कहे कि आरक्षण मिलेगा चाहे क्या मिलेगा, उनको जो है जो अपना सीट ले लिए और मंत्री पद से जो है मुकेश सहनी जी को हटा दिए। तो मुकेश सहनी जी जो करेंगे वही उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। नरेंद्र मोदी जी के साथ चल जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, आज जिनके साथ हो जाएंगे वहाँ? हाँ, बस उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, मुकेश सहनी जी जहाँ। नाम मेल बाबा? बतूर सहनी। बतूर सहनी केकरा समाज के नेता मान रहा छियै? समाज के नेता तो हम मुकेश सहनी है। अब प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। अगर मुकेश सहनी जे करते मुकेश सहनी के रखते साथ उनके मान। क्या नाम हो? हमका नाम हो गया नाल्टू सहनी सर जी। हम लोग मुकेश सहनी को मानते हैं नेता। वो जहाँ जाएंगे हम जो आरक्षण जो उनको मांग है वो दे देंगे। खैर नीतीश कुमार देवे चाहे नरेंद्र मोदी देवे तो मुकेश सहनी को जो आरक्षण दे देंगे तो हम लोग। आरक्षण में क्या मांग है? आरक्षण में मांग है सहनी समाज को जो आरक्षण चाहिए। जो लड़का फड़का बहुत है पढ़ लिख के कोई नौकरी तोकरी नहीं मिल रहा है तो मुकेश सहनी समाज के लिए लड़ते हैं। हम लोग नेता मान लिए मुकेश सहनी को। वो जहाँ जाएंगे तहाँ रहेंगे हम लोग उनको साथ है। क्या नाम हो? जोगिंदर सहनी। किसे मानते हैं अपने समाज का नेता? मुकेश सहनी के मानते हैं सर। मुकेश सहनी के। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी सर है जो महंगाई बढ़ा रहा है, बिजली बेच ली है, लाइन रेलवे लाइन बेच दी है और गरीब का मर रहा है। 150 में पेट नहीं भर रहा है, 500 पेट नहीं भर रहा है, गरीब के नहीं भर रहा है। गरीब भटक रहा है, भूखे मर रहा है सर। गरीब आदमी कहाँ जाए? बिजली का वो 4,000 5,000 बिल आ रहा है सर। गरीब आदमी का 10,000 50,000 बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? खाएगा 5 परिवार में कि 5 परिवार खाएगा कि बिल भरेगा सर? नरेंद्र मोदी हम लोग नहीं मानते हैं, मुकेश सहनी को मानते हैं। समाज के लिए लड़ रहे हैं, हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और जाति परीक्षा के लिए मांग रहे हैं, पूरा मांग रहे हैं, नहीं दे रहे। मतलब जाएंगे मुकेश सहनी ही हम लोग जाएंगे, समाज जाएंगे। क्या नाम हो आपका? नंदू सहनी। नंदू सहनी जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें देश की जनता प्रधानमंत्री का भी चुनाव करेगी। मतलब जो पार्टी बेसिस पर जो सांसद चुनेंगे वही सांसद जिनका बहुमत होगा जिस दल का वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार भी हैं
और आप मतलब अभी जातीय जनगणना हुआ है, उसमें अलग अलग जाति की बात है और हर जाति का नेता भी अलग अलग है। तो आप किसी अपना नेता मानते हैं जाति का और प्रधानमंत्री? हम लोग सब नेता मुकेश सहनी को मान लिए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री के रूप में जिधर जाएंगे मुकेश सहनी, जिधर सटेंगे उधर कहेंगे वोट देने का, उधर का हम मानेंगे, उसी को वोट देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, और अपने समाज के नेता किसे मानते हैं? वो है मुकेश सहनी के मानते हैं। मुकेश सहनी के। और प्रधानमंत्री के रूप में उतना हमरा न बोले हुई। हम लोग मुकेश सहनी को मानते हैं। मुकेश सहनी जहाँ जाएंगे वही हम लोग पीछे से रहेंगे। अब हम बात करते हैं करणपुर दक्षिणी पंचायत के मुखिया सरोज सहनी हैं उनसे कि मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का नाम सामने है। किसे वे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और सहनी समाज का नेता किसे मानते हैं? देखिए, पूरे बिहार में सब जाति का अपना अपना नेता हुआ है और बिहार में सहनी समुदाय का नेता एक तरफा 99% मुकेश सहनी के साथ सहनी समाज है। और प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है, जो हम लोगों को, जैसे आप मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, पूरे बिहार में जैसे अनुसूचित जाति को 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया, उनको उठने का मौका दिया गया, लेकिन सहनी समुदाय हर जगह आप कहीं भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा गरीब सहनी समुदाय है। अगर प्रधानमंत्री जी वादा किए हुए थे से सहनी समुदाय के, हम अति पिछड़ा से आते हैं, वो ऐलान किए थे कि सहनी समुदाय के हम आरक्षण देंगे। किस तरह का आरक्षण? आरक्षण जैसे यहाँ के तो गरीबी के कारण ज़्यादा बच्चा सब पढ़ नहीं पाता है, और जो पढ़ता है ना उसको भी नौकरी नहीं होता है। दूसरी चीज़, आरक्षण कोटा में जैसे परसेंटेज भी बढ़ जाता है, अब 2% 1% से छट जाता है। तो गरीब आदमी है सहनी समुदाय। आप जहाँ जहाँ नदी के किछाड़ देखिएगा, चाहे यहाँ ये आप सर्वे कर सकते हैं, जितना फूस के घर है, चाहे गरीबी आपको देखने को मिलेगा, सहनी समुदाय में मिलेगा। अगर कोई भी नेता अगर सहनी समुदाय के आरक्षण दे देता है और मुकेश सहनी उनको समर्थन कर देते हैं, तो हम लोग सारा सहनी समुदाय अभी ये उनके जो ये आदेश देंगे, जिनको साथ जाएंगे उसी के साथ पूरा सहनी समुदाय जाएगा। दूसरा चीज़ हम ये कह रहे हैं से अगर दिल्ली में और बंगाल में सहनी समुदाय का आरक्षण है तो बिहार में और झारखंड में, यूपी में क्यों नहीं हो सकता है? तो किस तरह का आरक्षण है? आरक्षण अनुसूचित जाति में हम लोगों को जोड़ने के लिए मांग किया जा रहा है। हाँ, अनुसूचित जाति में हम लोगों को जोड़ा जाए। अगर एक ही देश में, अगर 2 राज्य में जो हम लोगों को जैसे देख रहे हैं, दिल्ली और बंगाल में अगर अनुसूचित जाति में रखा गया है, तो एक ही देश में भेदभाव क्यों? ये बेगर मंगले जो है से 10% आरक्षण आप ऐलान कर सकते हैं फॉरवर्ड के। हम लोगों को किसी का विरोधी नहीं है, मिले। फॉरवर्ड में भी बहुत गरीब आदमी है, उनको भी मिले। लेकिन सहनी समुदाय जो 1947 से ही जब से देश आज़ाद हुआ, कोई इस पर सहनी समुदाय पर ध्यान नहीं दिया। और इस बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना है तो सहनी समुदाय को आरक्षण देना होगा। अगर वो आरक्षण नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री का सपना इस बार उनका टूटना तय है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, उसमें जनता प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है, इधर नीतीश जी भी आगे आ रहे हैं। तो आप लोग किन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं और आप लोग अपने समाज के नेता किसे मान रहे हैं? क्या नाम हो गया? सुरेंद्र सहनी। समाज के नेता हम लोग मुकेश सहनी को मान रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में
प्रधानमंत्री के रूप में जो उनको चाहने वाला होगा उनको चाहेंगे, लेकिन हम लोग का गरीब परिवार का नेता है मुकेश सहनी, उनकरे हम लोग नेता मानते हैं। जो नेता हैं लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अलग चुनाव है, नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी हैं। नरेंद्र मोदी का हम लोग प्रधानमंत्री का हम लोग का जो सहनी का जो आरक्षण देगा उन्हीं लोग को हम लोग समर्थन करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार। राहुल जी, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं और आपके समाज का नेता कौन है? हमारे समाज के नेता मुकेश सहनी, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखना चाहते हैं। सहनी समाज के नेता किन्हें मानते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, किसको मानते हैं? जिन्हें सबको मानते तो नहीं हम तो मानते। आप किसको मानते हैं? सब लोग के अलग अलग विचार ना, सब एक ही विचार है। मुकेश सहनी के विचार। सहनी के नेता, सहनी समाज का नेता किसे मानते हैं? सहनी के। कौन सहनी? मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी। हाँ। और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इसमें किसको मानना चाहते हैं? जे हमरा अथी करते ओकरे हम मानबे। गरीब को देखते तकरे न माने। हाँ। किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, किन्हें? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। हम मुकेश सहनी हमारा समाज के नेता है, उसी को मानेंगे। वो जो कहेंगे वही करेंगे। तो आपने सुना जो सहनी समाज के लोगों ने क्या जो है उनकी मांग क्या है, बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखी और स्पष्ट रूप से उनका मानना है कि जो भी दल, जो भी नेता, जो भी दल हमें आरक्षण देने की घोषणा करेंगे, आरक्षण देंगे, हम उन्हें ही अपना नेता मानेंगे। लेकिन वह तब हम उन्हें नेता मानेंगे जब मुकेश सहनी का निर्देश होगा। मुकेश सहनी जिस दल में जाएंगे हम लोग मुकेश सहनी के साथ रहेंगे, उसी दल को हम लोग अपना नेता मानेंगे, उसी दल के लोगों को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आप, मेरा यह लक्ष्य नहीं है, मेरा यह उद्देश्य नहीं है किसी एक जाति पर के लोगों को दिखाना। हम हर जाति समुदाय के बीच जाएंगे और उनसे यह जानना चाहेंगे उस जाति के लोग किसे अपना नेता मानते हैं, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो आगे इस तरह के खबर के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। यदि आप हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, फिर यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।